जो चाहोगे ज़िंदगी में मिलेगा। जो हासिल करना चाहते हो ज़िंदगी में वो ज़रूर हासिल कर पाओगे। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने से। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें वो हासिल करने से जो ज़िंदगी में तुम हासिल करना चाहते हो। सब कुछ पूरा होगा, सब ड्रीम पूरे होंगे, लेकिन कैसे। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल चौधरीवाल और आप जुड़ चुके हैं इस वक्त मेरे साथ। सपने कैसे पूरे होंगे, क्या किया जाए कि सपने पूरे हो जाएं, जो ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो हासिल हो। सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। आप बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में। चेतन मन और अवचेतन मन दोनों में बहुत ताकत है। इनके बलबूते पर ही आप अपने ड्रीम पूरा कर सकते हो, लेकिन कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। अवचेतन मन दिमाग का वो हिस्सा होता है जहां तक अगर आपने अपने ड्रीम्स, आप जिंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं वो बात अगर अवचेतन मन तक पहुंचाने में आप सफल हो जाते हैं तो आपको अपनी मनचाही चीज हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जो सपना लेकर चल रहे हैं, उस तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप अपनी बात को अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं। बहुत से लोगों का यह मानना है कि अवचेतन मन नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि सिर्फ बोल देने से सपने पूरे नहीं होते। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। चुटकियां बजाते ही कोई भी सफल नहीं हो जाता। सफलता पाने के लिए या मनचाही चीज तक पहुंचने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा, और टाइम भी एक्स्ट्रा देना पड़ता है। सिर्फ ये बोल देने से कि मुझे ज़िंदगी में सफल होना है, मुझे अपने मुकाम पर पहुंचना है, इतना बोल देने से सफलता नहीं मिलती। जब तक तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात नहीं पहुंचेगी कि तुम्हें क्यों अपना सपना पूरा करना है, क्या खास वजह है जिसकी वजह से तुम्हें अपने ड्रीम तक पहुंचना है, क्या खास रीज़न है जिसकी वजह से तुम्हें वो चीज़ हासिल करनी है जो ज़िंदगी में चाहते हो, जब तक तुम्हारा वाय यानी कि क्यों क्लियर नहीं होगा, आप अपनी मंजिल तक, अपने सपने तक नहीं पहुंच सकते। ये बात दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है कि मुझे मनचाही चीज़ क्यों हासिल करनी है, उसको हासिल करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। जब तक ये लॉजिकल बात, लॉजिकल एक वजह आपके पास नहीं होगी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, आप अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं अगर आपसे इसकी वजह पूछी जाए तो आप ये कहेंगे कि डॉक्टर बनना एक अच्छी बात है, डॉक्टर बनने से सोसाइटी में मेरा नाम होगा। लेकिन ये कोई खास वजह नहीं है डॉक्टर बनने की। डॉक्टर आपको बनना है, ये बात आपके कॉन्शियस माइंड तक ही सीमित है, लेकिन कॉन्शियस माइंड से आगे सबकॉन्शियस माइंड तक एक खास वजह पहुंचाना भी ज़रूरी है जिसकी वजह से आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर आप ये कहें कि मुझे डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि मैं डॉक्टर बनने के बाद बहुत सारे गरीब इंसानों का इलाज कर पाऊंगा जो बिना इलाज के मर जाते हैं, या जिन लोगों को अच्छा इलाज नहीं मिल पाता, मैं उन लोगों की मदद करने के लिए अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर बनना चाहता हूं। या आप ये कहें कि डॉक्टर बनने के बाद मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को जो खुशी हासिल होगी मैं उसको बयान नहीं कर सकता। यानी कि एक खास वजह आपके पास होनी चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक एक खास वजह पहुंचनी चाहिए जो आपको डॉक्टर बना सकती है बहुत आसानी से। यानी कि एक लॉजिकल वजह आपके पास होनी चाहिए। आप जो भी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं उसके लिए अगर आपका वाय यानी कि क्यों क्लियर है तो आपकी बात ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है।
एक बार कुछ डॉक्टरों ने 100 लोगों पर एक रिसर्च की। दरअसल ये 100 लोग एक ही बीमारी से ग्रस्त थे। तो डॉक्टरों ने उन 100 लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया, 50 लोगों को एक तरफ और 50 लोगों को एक तरफ। डॉक्टर ने पहले 50 लोगों को जो बीमारी से ग्रस्त थे उन्हें दवा खाने के लिए दी, लेकिन जो दूसरा ग्रुप था उसे भी दवा दी गई ठीक होने के लिए, लेकिन वो दवा के नाम पे सिर्फ मीठी टैबलेट थी, यानी कि चीनी से बनी हुई टैबलेट थी। कुछ दिनों के बाद जब दोनों ग्रुप को टेस्ट किया गया तो डॉक्टर बड़े हैरान हुए। उन्होंने देखा कि दोनों ग्रुप की रिकवरी जो थी उस बीमारी से वो सेम रेशियो पर हो रही थी, यानी कि दोनों ग्रुप बिल्कुल ठीक हो चुके थे। जबकि एक ग्रुप को तो दवा दी गई थी और दूसरे ग्रुप को सिर्फ मीठी टैबलेट दी गई थी। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर यह हुआ कि उन 50 लोगों को जिन्होंने मीठी टैबलेट खाई थी, उनके कॉन्शियस माइंड ने सब कॉन्शियस माइंड को बार बार ये मैसेज दिया कि हम ठीक हो रहे हैं, हम जो दवा खा रहे हैं वो हमारे ऊपर असर कर रही है। तो यहाँ पर जो मैजिक हुआ वो हुआ सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कैसे करें, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इस्तेमाल करें अपने मनचाही चीज़ को हासिल करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। दोस्तों जब हम रात को बेड पर लेटते हैं, जब हम सोने के लिए बेड पर जाते हैं, तो अक्सर बहुत से लोग उन बातों को याद करते हैं जो उन्होंने पूरे दिन में की या उनके साथ पूरे दिन में हुई, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो। लेकिन ख़ास तौर पर उस वक्त जब हम बेड पर लेट रहे होते हैं तो हमें बुरी बातें याद आती हैं, जो हमारे साथ पूरे दिन बुरा हुआ, किसी इंसान ने हमारे साथ कुछ गलत किया, वो बातें हमें बहुत याद आती हैं। तो दरअसल होता क्या है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, ये सभी बातें कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाती हैं और इन्हीं बातों को सोचकर हम सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह हम उठते हैं तो हम वापस से उन्हीं बातों को याद करते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड में वो बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और जब उन बातों को हम याद करते हैं पूरा दिन, तो हमें महसूस होता है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मैं एक खराब ज़िंदगी जी रहा हूँ, और वापस से हम अगले दिन फिर उन्हीं बातों में उलझकर रह जाते हैं। लेकिन अगर हम रात को जिस वक्त सोने के लिए बेड पर जाते हैं, सोने से कुछ वक्त पहले, यानी कि 5 या 10 मिनट पहले, अगर हम बुरी बातों को याद न करके उन बातों के बारे में सोचें जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती हैं, अगर हम ये सोचें कि अगले दिन सुबह उठकर हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइफ में क्या ऐसा करना है जिसकी वजह से हम अपनी मनचाही चीज़ को हासिल कर सकते हैं, अगर हम अच्छी और पॉजिटिव बातें उस वक्त सोचकर सोते हैं, तो ये सभी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि अवचेतन मन में रिकॉर्ड होंगी। और अगले दिन सुबह जब हम उठेंगे तो हमारा दिमाग, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को हमें याद दिलाएगा कि रात को जो मैंने अच्छा करने के लिए सोचा था, अपनी मनचाही चीज़ को हासिल करने के लिए जो सोचा था, उसके लिए मैं आज क्या करूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को लेकर जो कुछ बातें आप जानना चाह रहे थे, वो बातें मैं समझाने में कामयाब हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो।